नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के अंदर छिपे एक ऐसे हीरो की बात करने वाले हैं जिसके बिना सच पूछिए तो कुछ भी नहीं चल सकता, और वो है मदरबोर्ड। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? प्रोसेसर, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, राइट? पर इन सबको एक साथ जोड़कर कौन रखता है? जी हाँ, जवाब है मदरबोर्ड। ये वो बुनियाद है, वो मेन सर्किट बोर्ड जिस पर कंप्यूटर का हर एक जरूरी हिस्सा आकर जुड़ता है। इसे कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहना मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सच में यही तो पूरे सिस्टम को एक साथ थामे रखता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रीढ़ की हड्डी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसकी बनावट को समझते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से आखिर करते क्या हैं। तो देखिए, किसी भी मदरबोर्ड के दिल में कुछ बहुत ही खास चीजें होती हैं। सबसे पहले है सीपीयू सॉकेट। ये तय करता है कि भाई इसमें कौन सा प्रोसेसर फिट होगा। फिर आते हैं मेमोरी स्लॉट्स, जहां हम रैम लगाते हैं। अच्छा, अभी चिपसेट क्या है? इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए, जो सीपीयू, मेमोरी और बाकी डिवाइसेस के बीच डेटा के आने जाने को संभालता है। और बायोस या यूईएफआई, ये वो पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑन होते ही जाग जाता है और चेक करता है कि सारा हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और हाँ, इन सब को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, जिसके लिए होते हैं पावर कनेक्टर्स। अब मदरबोर्ड सिर्फ अपने अंदर के पार्ट से ही बात नहीं करता, उसे बाहरी दुनिया से भी तो जुड़ना होता है ना? तो इसके लिए होते हैं पोर्ट्स और कनेक्टर्स। स्टोरेज कनेक्टर से हार्ड ड्राइव और एसएसडीज जुड़ती हैं। फिर है पेरिफेरल कनेक्टर्स, मतलब हमारे प्यारे यूएसबी पोर्ट्स जिनसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सब कुछ कनेक्ट होता है। अगर सिस्टम को और पावरफुल बनाना है तो एक्सपेंशन स्लॉट्स है ना, इनमें ग्राफिक्स कार्ड या साउंड कार्ड लगा सकते हैं। और आखिर में ऑडियो और नेटवर्क कनेक्टर्स, जो हमें साउंड और इंटरनेट से जोड़ते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सारे मदरबोर्ड एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। मदरबोर्ड सिर्फ एक साइज में नहीं आते। जैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, वैसे ही उन्हें अलग अलग साइज की रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है। इसी को हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। चलिए देखते हैं कि ये वक्त के साथ कैसे बदला है। इसकी कहानी 1984 में शुरू हुई थी, जब IBM ने पहला काफी बड़ा AT मदरबोर्ड बनाया था। लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती है, राइट? तो 90s में इंटेल ने ATX फॉर्म फैक्टर पेश किया, जो गेम चेंजर साबित हुआ और आज भी बहुत पॉपुलर है। फिर आया साल 2001, जब VIA टेक्नोलॉजीज ने मिनी ITX बनाकर छोटे और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स का रास्ता खोल दिया। तो आज के दौर में हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। मान लीजिए लिविंग रूम के लिए एक छोटा सा मीडिया पीसी बनाना है तो मिनी ITX सबसे बेस्ट है। माइक्रो ATX जो है वो साइज और फीचर्स के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाता है। ज्यादातर डेस्कटॉप में यही लगता है। लेकिन अगर कोई जबरदस्त गेमिंग रिग या पावरफुल वर्कस्टेशन बनाने की सोच रहा है तो उसे चाहिए होगी ATX या eATX की ताकत, जिसमें ज्यादा कंपोनेंट्स लगाने की जगह होती है। और हाँ, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी बहुत सारे खास फॉर्म फैक्टर्स बनाए गए हैं, जैसे बेहतर कूलिंग के लिए BTX या एकदम पतले स्लिम केस के लिए LPX। मतलब हर जरूरत के लिए कुछ ना कुछ है। अच्छा, अब तक हमने मदरबोर्ड के पार्ट्स और साइज के बारे में तो जान लिया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, और वो है कंपैटिबिलिटी, यानी कि कौन सा पार्ट किसके साथ चलेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पहेली, एक जिगसॉ पजल सॉल्व कर रहे हैं। हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट होना चाहिए, तभी तो पूरी तस्वीर बनेगी, है ना? कंप्यूटर के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। एक मदरबोर्ड सिर्फ एक खास तरह के CPU और RAM को ही सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोसेसर किसी भी बोर्ड में लग जाएगा, नहीं। और यही बात ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड ड्राइव सब पर लागू होती है। और सबसे बड़ी बात, मदरबोर्ड का साइज, मतलब फॉर्म फैक्टर, आपके कंप्यूटर केस में फिट भी तो होना चाहिए। सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो कुल मिलाके हम घूम फिरकर उसी बात पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। मदरबोर्ड सच में लिटरली एक कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है। यही वो चीज है जो सारे अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें एक टीम की तरह काम करने लायक बनाती है। तो अब जब इस बुनियाद को, इस रीढ़ की हड्डी को समझ लिया गया है, तो सवाल ये उठता है कि इसके साथ अब क्या बनाया जाएगा? एक पावरफुल गेमिंग मशीन, एक कॉम्पैक्ट होम सर्वर, या कुछ और? संभावनाएं सच में अनंत हैं।